करीब 1 से 1.5 घंटे का ये लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि यहां से क्वेश्चन 100% आता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको एनिमल किंगडम बहुत बारीकी से करना, और बारीकी से मैं पढ़ा भी रहा हूं, बारीकी से आप पढ़ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, उधर डुअल चल रही है ना, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सही। तो चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, इस वजह से आवाज चली गई थी, ठीक है। चलिए मेरी बात समझिए। तो मैंने कहा कि आज आप देखने वाले हैं साइंटिस्ट लोगों का डिटेल, और साइंटिस्ट लोगों की डिटेल जो आप देखेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 12th क्लास का चैप्टर है, विच इज द 5th वन चैप्टर वी हैव। वहां से एक मैं नाम दे रहा हूं, उस नाम को पढ़ते ही आप समझ जाएंगे क्या है। यहां आप आज पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स, अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनकी एक सीरीज दी गई है, क्या दी गई है, सीरीज, और सीरीज को हम बोलते हैं क्वेस्ट, सीरीज को इसने कहा है क्वेस्ट। तो जहां भी आप एनसीईआरटी में उस चैप्टर में पढ़ेंगे क्वेस्ट नाम का शब्द, वो क्वेस्ट आपको, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में काम आने वाला है। बायोमॉलिक्यूल में एज इट इज छपे के आएगा 11th क्लास में, जो आई थिंक 11th चैप्टर है, शायद 9th 11th चैप्टर है, आप देखिएगा। सेल साइकिल और बायोमॉलिक्यूल एक साथ में एक यूनिट है, तो उसको आप देखिएगा 11th क्लास में, ठीक है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। क्या कि जो क्वेस्ट है, क्वेस्ट का मतलब होता है सीरीज, किसकी सीरीज, एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप सीक्वेंस जो देखेंगे वो 3 तरीके से आएगा सीक्वेंस। अब ये सीरीज कब शुरू हुई, ईयर नहीं भूलने हैं इसके, 1926 में सीरीज स्टार्ट होती है, 1926 में, एक बात। दूसरा 1926 से स्टार्ट हुआ, 1928 में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आता है, उसके बाद 1944 में सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है, उसके बाद 1952 में थर्ड एक्सपेरिमेंट आता है, सीक्वेंस में है। ईयर आप याद कर लेंगे, याद कराने का मेरा एक तरीका है इसका। इसमें आप क्या देखेंगे, 1922 में एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ, क्या नाम है, ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट हैं, और ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में को क्या बोला, इसे बोला इसने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन और प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल मतलब कि क्या सिद्धांत है, कोई जब एक चीज दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। ये एक्सपेरिमेंट किस चीज पर बेस्ड है, आप याद रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है जेनेटिक मटेरियल पर, किस पर, जेनेटिक मटेरियल पर। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है यहां पर बताया जा रहा है, अभी हमें नोन नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। नॉर्मली आप जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट्स हुए नहीं है तो पता नहीं है। जैसे जैसे सीक्वेंस ऑफ क्वेस्ट होगा, सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, हम पता कर लेंगे कि डीएनए क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि एक है डीएनए, अभी मुझे पता नहीं कि डीएनए होगा, दूसरा है आरएनए, अभी मुझे नहीं पता कि आरएनए होगा, तीसरा मेरे पास है प्रोटीन। तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल इन तीनों में से कौन सा होता है। उन तीनों में से पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ूंगा, और एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी हम असमंजस में हैं, ठीक। तो ये स्लॉट ये दिखाता है कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कैसे कहा गया, क्लियर हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बात, 1928 में ग्रिफिथ का अपना खुद का एक्सपेरिमेंट रहा जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद मैक्लॉड एंड मैकार्टी, मैकार्टी एंड एवर नाम का एक साइंटिस्ट है, ठीक। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं बस ट्रांसफॉर्मेशन। किसका, जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल, बायोमॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल। यहां देखिए आगे ना बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल नाम से आपका 11th क्लास में चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल नाम से, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक आपके साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है आपके हार्शे एंड चेज। हार्शे एंड चेज, इनके एक्सपेरिमेंट को कहा गया ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास कुल मिलाकर 3 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल, या आप उसे कह सकते हैं बायो मॉलिक्यूल, और तीसरा हमारे पास होता है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। ग्रिफिथ फर्स्ट साइंटिस्ट हैं, मैक्लॉड, मैकार्टी एंड एवर एक 3 साइंटिस्ट इसमें हैं। हार्शे एंड चेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। एकेडमिक वाले स्टूडेंट तो समझ लें, जो देख रहे हैं वीडियो, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बोर्ड में आता ही आता है। एकेडमिक वाले समझ ले, बोर्ड में आता ही आता है हार्शे एंड चेज का, और कितने में 5 मार्क्स में आता है। मेरी बारी में भी आया था, इसलिए तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हारी बारी में भी आएगा, ठीक है। यहाँ से 7 नंबर तक का पेपर बन जाता है, मतलब बोर्ड में 7 मार्क्स तक का, 6 to 7 मार्क्स का, बड़ी अच्छी रेंज है, और बनता ही है, फाइनल है, ठीक। लेकिन मेडिकल में तो ओहो मजा आ जाता है सर, बेस है शानदार, ठीक। तो हर चीज का एक तरीका होता है पढ़ने का, तो उसी तरीके को फॉलो करके आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है, तो हमारे पास सबसे पहले कौन आएगा, ग्रिफिथ, समझिएगा। ग्रिफिथ नाम का एक्सपेरिमेंट किया जाता है 1928 में। 1928 में एक साइंटिस्ट आए, और इन साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिथ। अब आराम से बैठ के समझिएगा मेरी बात। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का नाम कहा ट्रांसफॉर्मेशन और प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है, लिख दिया मैंने एक्सपेरिमेंट। ये बात है, ये पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैक्टीरिया पे रिसर्च करी। किस पे, बैक्टीरिया पे। इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने कहा मैंने एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया लिया है, या देखा है, या मैंने उसको स्टडी करा। बैक्टीरिया लिया, जिस बैक्टीरिया का नाम है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम है जी, स्ट्रेप्टोकोकस और निमोनिया। इसको और करके कह सकते हैं आप न्यूमोकोकस। जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ी हाईलाइटेड करके बता रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर न्यूमोकोकस। इस बैक्टीरिया की क्या क्वालिटी रही, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की क्वालिटी क्या है। इस बैक्टीरिया की क्वालिटी ये रही है क्या, कि ये बेसिकली डिजीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है, डिजीज। भाई बैक्टीरिया तो डिजीज बनेगा, डिजीज कॉज करेगा। तो पंकज जी नाम ही लिखा हुआ है, देखिए कौन सी डिजीज, निमोनिया। कौन सी डिजीज, निमोनिया। तो पता ही चल रहा है कि निमोनिया नाम की बीमारी पैदा करेगा, निमोनिया। लेकिन इसमें वर्जन है, वर्जन मतलब इसमें टाइप है। इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में टाइप है। इस बैक्टीरिया में आपको टाइप मिलेंगे, टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप हैं। कितने टाइप हैं, 2 टाइप। 2 टाइप कौन कौन से हैं, एक टाइप और एक दूसरा टाइप। समझते जाओ बड़े आराम से, फ्लो में पढ़ते जाइए। एक का नाम होता है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और एक होता है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एक एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो हमारे पास 2 तरीके के बैक्टीरिया हैं। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1928 में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है इस पर किया। उन्होंने कहा कि मैं जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली इस रूप में किया जा रहा है कि हम इस पर्टिकुलर हम एक बैक्टीरिया लेंगे जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर न्यूमोकोकस। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी जी ये है कि ये डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है निमोनिया। अब ये टाइप में 2 होते हैं, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरियाज हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, 2 तरीके से आपको शो होंगे। जैसे मैं बताऊं, एक मैं तरफ ले लूंगा आर स्ट्रेन और एक तरफ ले लूंगा एस स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए मैंने इधर लिया एस स्ट्रेन,
कौन सा? एस। देखिए एस स्ट्रेन कैसा बैक्टीरिया है, इधर ले लीजिए आर स्ट्रेन। अब आप देखिए, अगर आपके सामने एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एस स्ट्रेन, तो एस स्ट्रेन एक कैसा बैक्टीरिया है? ये होगा इसका सर्कुलर डीएनए। क्या होगा? सर्कुलर डीएनए। और ये होगा इसका प्लाज्मिड, और ये पर्टिकुलर इसकी फ्लैजिलाज हो गए। ठीक है, चलिए, तो सेम इसी तरीके का इधर भी है, लेकिन इस बैक्टीरिया के ऊपर आपको दो लेयर दिखाई दे रही है। इस बैक्टीरिया में दो लेयर है, और अंदर की साइड में आपको इस तरीके से, अंदर की साइड में आपको इस तरीके से इस पर ये पैचेस दिखाई देंगे, ये पैचेस दिखाई, बस में आगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे दूसरे बैक्टीरिया की, तो सेकंड बैक्टीरिया आर स्ट्रेन है। एक बैक्टीरिया ये है। पंकज, कुछ फर्क दिख रहा है बैक्टीरिया में? दिख रहा होगा, एक पर डबल लेयर है और एक पर सिंगल लेयर है। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है जिसको हम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं, इसकी आउटर लेयर जो है, ये रेड कलर की जो आपको लेयर दिख रही है, ये स्मूथ होती है। कैसी होगी? स्मूथ होगी, या कह दो शाइनी होगी। स्मूथ या शाइनी होती है, पहली बात। और ये बनी होती है मेड बाय, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेड बाय म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी होती है, जो कि स्मूथ रहेगी। और ऊपर से कैसा होता है? ये स्मूथ सरफेस है इसका। स्मूथ क्या है? सरफेस। इसलिए इसको एस कहा जाता है। एस मतलब स्मूथ सरफेस, शाइनी सरफेस, और बना किससे है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड से। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे, जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये कैसा है? रफ है। कैसा है? रफ। ये रफ है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस, इस रफ सरफेस। पहली बात तो समझ आ गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है देखिएगा। दोनों में जनरल डिफरेंस ये आता है, इसको हम कहते हैं वायरुलेंट। क्या बोलते हैं? वायरुलेंट। याद रखिएगा, वायरुलेंट बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वायरुलेंट बैक्टीरिया, इसे हम वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं, और इसे आप कहते हैं नॉन वायरुलेंट। इसे क्या बोलेंगे? नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट में डिफरेंस क्या है? ये कांट कॉज डिजीज, ये डिजीज नहीं करेगा, ये डिजीज नहीं करेगा। तो मतलब कि जो वायरुलेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं? डिजीज कर सकते हैं। कैन कॉज और डिजीज, ये डिजीज पैदा कर देगा, ये डिजीज पैदा कर देगा। ठीक है, ये डिजीज पैदा कर देगा। अब कैसे डिजीज पैदा कर देगा? होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट जो किए गए, वो एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया को लेकर माइस मतलब चूहे पर करा गए हैं। ये एक्सपेरिमेंट चूहे पर करे गए हैं, माइस पर मतलब फीमेल माइस, चूहिया पर करे गए हैं, ऐसे समझिए। होगा क्या कि होस्ट बॉडी प्रोड्यूस, होस्ट बॉडी कांट प्रोड्यूस, होस्ट बॉडी कांट प्रोड्यूस इम्यूनिटी। इसके खिलाफ? अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो एस स्ट्रेन, तो एस स्ट्रेन
आराम से बैठ के समझिएगा। बैक्टीरिया, सो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कॉज या कॉजेज डिजीज, और दिस डिजीज इज कॉल्ड निमोनिया। दिस डिजीज इज कॉल्ड निमोनिया। मेरी बात समझ में आ गया? जिस भी बैक्टीरिया के ऊपर, जिस भी मतलब कि आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर आप कह सकते हैं न्यूमोकोकस, या आप कह सकते हैं न्यूमोकोकस, ये बैक्टीरिया है। अगर शाइनी वाला है तो वायरुलेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस भी के शरीर में जाएगा, जाने के बाद उसका शरीर इस बैक्टीरिया के खिलाफ, उसका शरीर मतलब होस्ट का शरीर, उस बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी पावर पैदा नहीं कर पाता, तो बैक्टीरिया आराम से आपको बीमार कर देगा, तो उसे वायरुलेंट बैक्टीरिया कहते हैं। और ये कौन सा है? एस स्ट्रेन होता है। चलिए एक बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? कैन प्रोड्यूस, ये तो कैन हो गया, हाँ ये कैन आ गया, ठीक है। अब ये जो आर होता है क्या करता है? कैन प्रोड्यूस इम्यूनिटी, कैन प्रोड्यूस इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट? बहुत सही, प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, बस ऐसे बोलिए, बैक्टीरिया। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया can't causes डिजीज, कैन नहीं आएगा, कांट। तो यहां बीमारी होगी नहीं, यहां कोई बीमारी नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? होता क्या है, ये बैक्टीरिया ज्यादा पावरफुल है और ये बैक्टीरिया कम पावरफुल है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि पावरफुल किसी की कैपेसिटी है किसी की नहीं। अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर 2 लेयर हैं तो एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर की प्रोटेक्शन कर रही है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ऊपर सूट पहना हुआ है, सूट मतलब कवरिंग सूट पहना हुआ है, जैसे गाड़ी होती है नॉर्मल और फिर गाड़ी एक होती है आपकी बुलेट प्रूफ। तो गाड़ी का बॉडी तो बना हुआ है मैकेनिकल प्रोसेस से, अगर उसकी ऊपरी सरफेस जो है अगर हम कैसी बना दें बुलेट प्रूफ, तो बुलेट प्रूफ उसमें बैठे हुए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है ना, मतलब समझ। ठीक उसी तरीके से एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इम्यूनिटी पार हम उसमें गोली तो मारते हैं इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, लेकिन इसके पास डबल लेयर होने की वजह से अंदर का इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बच जाता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया बड़े आराम से क्या करेगा, आपकी बॉडी में रहकर आपको डिजीज कॉज कर देगा। डिजीज का मतलब निमोनिया कॉज कर देगा। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में एक ही लेयर है, तो बड़ी आसानी से हमारी या होस्ट बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो इसकी पर्टिकुलर लेयर को भेद कर इसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसकी वजह से बैक्टीरिया होस्ट सेल के अंदर इम्यूनिटी पावर प्रोड्यूस डिजीज को कॉज नहीं कर पाता। क्या मेरी बात समझ में आ गया? सो दैट इज अ बेसिकली मेन डिफरेंस बिटवीन द आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। लेकिन इस बात को हमने एक्सपेरिमेंटल लॉ पर देखा जब हमने इन दोनों बैक्टीरियाज को चूहे की बॉडी में, फीमेल चूहा मतलब माइस की बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू करा। देखिए कैसे, मैंने क्या कहा, एक्सपेरिमेंट देखिए कैसे हो रहा है। एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। अब ये चूहे के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे मैं आपसे कहूं, आपने माइस लिया और माइस पर क्या करा आपने, माइस पर आपने आर स्ट्रेन, कौन सा आर स्ट्रेन क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। आर स्ट्रेन क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। मुझे बताओ, क्या चूहे की बॉडी में अगर मैं आर स्ट्रेन डालूंगा तो क्या चूहा मरेगा? नहीं मरेगा। दूसरी बात, बैक्टीरिया मरेगा मतलब कॉज करेगा? नहीं करेगा। तो दोनों ही काम नहीं होने वाले। मैं कहूंगा अलाइव, मैं कहूंगा अलाइव, मैं कहूंगा अलाइव कौन, और दूसरा निमोनिया होगा क्या? निमोनिया नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा और चूहा अलाइव हो जाएगा। इसकी बात करी आर स्ट्रेन, ठीक है, माइस पर। दूसरी बात पर आ जाए, चलिए समझते रहे आराम से बैठ, क्योंकि आपको ऑप्शन देगा ऐसे। फिर दोबारा मैंने माइस लिया, उस माइस पर मैंने क्या करा, एस स्ट्रेन डाला। क्या डाला? एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंजेक्ट करा। तो हमें पता है एस स्ट्रेन तो बीमारी पैदा कर देता है, तो ऐसे में क्या होगा, ये किल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? किल्ड। कौन? माइस। माइस तो मर गया, उसी के साथ साथ में निमोनिया भी हो गया। निमोनिया की वजह से मर गया, है ना। इसकी वजह से मर गया, निमोनिया की वजह से। तो हमने फिर सर्च करने की कोशिश करी कि आर स्ट्रेन से ही
क्यों ऐसा हो रहा है? तो हमने कुछ काम किया। हमने क्या काम करा? माइस को लिया दोबारा और एस स्ट्रेन हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड। अब मैंने इसको हीट देकर अधमरा कर दिया। इसे एक्टिवेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन या फिर एट्यूनेटेड। इस ऐसे प्रोसेस को एक्टिवेशन कहते हैं या फिर एट्यूनेटेड। एक्टिवेटेड बैक्टीरिया हो गया। कैसा हो गया? एक्टिवेटेड बैक्टीरिया, मतलब कि लगभग मैंने इसे अधमरा कर दिया। और अधमरी अवस्था में चूहे के अंदर मैंने जैसे ऐसे स्ट्रेन को गर्म करके, ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया को गर्म करके, हीट किल्ड करके, एक्टिवेटेड बैक्टीरिया करके चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। तो इंजेक्ट करने के बाद अब क्या अवस्था आएगी? अब ऐसी अवस्था आ जाएगी जैसे आर स्ट्रेन के अंदर थी, क्योंकि ऐसे स्ट्रेन में वो पावर नहीं रही जो पावर पहले थी। तो यहां पर चूहा क्या हो जाएगा? एलाइव, और निमोनिया नहीं होगा। निमोनिया नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो लगभग आर स्ट्रेन के तरीके से ही काम कर रहा है। एक बात, अगर मैं अगली कंडीशन मेंटेन करके बताऊं तो बिल्कुल अलग ही कंडीशन आ जानी है। क्या? मैंने कहा मैंने इस बार माइस लिया और प्लस एस स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया, जो कि क्या था? हीट किल्ड था। और उसके साथ मैंने आर स्ट्रेन भी ले लिया। क्या ले लिया? आर स्ट्रेन। जैसे ही ये काम करा, तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही ये काम करा, अब आप सोच के देखिए, एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया चूहे को मार नहीं पा रहा है, बीमारी क्योंकि पैदा नहीं कर पा रहा है। क्या उसमें आर स्ट्रेन और डाल देने के बाद क्या चूहा मरेगा या उसको बीमारी होगी? लग तो ये रहा है कि आर स्ट्रेन से मरता ही नहीं है, क्योंकि बीमारी कॉज नहीं करता, और एस स्ट्रेन से तो हीट किल करने के बाद एलाइव है, निमोनिया कॉज नहीं कर रहा। लेकिन इस अवस्था में एक्सपेरिमेंटल लॉ बताता है कि चूहा डेफिनेटली मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और इसकी वजह से? निमोनिया की वजह से। चूहा मरा, सॉरी चूहिया मरी, एलाइव माइस, यहां पर एलाइव माइस, और ये किल्ड माइस, ये किल्ड माइस। अब सोचने की बात यह है, सर ये हुआ कैसे? होना नहीं हो चाहिए था। इस बार चूहिया मर कैसे गई? चूहिया ऐसे मर गई कि मैं एक लॉ से बताऊंगा, उस लॉ को आप एक बार में समझ जाएंगे। ये मेरा तरीका है समझाने का, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। मैंने कहा आर स्ट्रेन डाला तो चूहे में कोई दिक्कत नहीं है, वो जिंदा है, और क्योंकि निमोनिया उसको कॉज नहीं हो रहा। एस स्ट्रेन तो वैसे भी वायरुलेंट है, तो बीमारी पैदा करेगा, तो हो गया, वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन एस स्ट्रेन को मैंने इस बार हीट किट कर दिया, एट्यूनेटेड कर दिया, ऐसी कंडीशन में फिर वो इफेक्टेड नहीं रह गया, तो फिर एलाइव रहा माइस और निमोनिया कॉज कर नहीं पाया। लेकिन उसके साथ जैसे मैंने आर स्ट्रेन डाला तो फिर तो दिक्कत हो गई। यहां सारा खेल बायोमॉलिक्यूल का है। किसका? बायोमॉलिक्यूल। ये जो सारा गेम चल रहा है वो किसका है? बायोमॉलिक्यूल। अब मैं जान ही नहीं पा रहा हूं कि बायोमॉलिक्यूल क्या है। मैं जान नहीं पा रहा हूं ये बायोमॉलिक्यूल क्या है, बट है कुछ जो माइस को किल कर रहा है, जो माइस को किल कर रहा है। तो मैंने क्या करा? एक कंटेनर लिया बड़ा सा। इस बार मेरे हाथ से चूहा बचेगा नहीं, ना चूहा बचेगा और ना एक्सपेरिमेंटल लॉ में ये दोनों जो इसको मार रहे हैं। बड़ा सा कंटेनर लिया, ठीक है। उस बड़े से कंटेनर में मैंने क्या करा? एक तरफ मैंने लिया एस स्ट्रेन और एक तरफ मैंने लिया आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास सा हुआ? एक्चुअल में होता क्या है आपको ये तो पता ही है, खैर ये बात तो आपको बहुत बढ़िया से पता है क्या, कि इसके ऊपर ये सब होता है ना, और इसके ऊपर तो है ही, क्योंकि ये तो आर स्ट्रेन है और ये एस स्ट्रेन है। बात समझ लीजिए। मैंने एक बीकर में क्या करा? एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी और एक्सपेरिमेंट में रहा कामयाब। कामयाब कैसे रहा? मैंने खेल खेल दिया। कैसे? मैंने कहा ये मेरे पास है एस स्ट्रेन। क्या है? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन, ये मेरे पास है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। लेकिन ये कैसा है? ये है हीट किल्ड। कैसा है? हीट किल्ड। हीट किल्ड। आपको पता है कि जो हीट किल्ड है वो माइस को मार नहीं सकता, ना बीमारी कॉज कर सकता। ये बड़ा खिलाड़ी है। इसने कहा मेरे अंदर जो दो चीजें आपने दिखाई थी, क्या? अपने खुद का जेनेटिक मटेरियल है ना, अपने खुद का जेनेटिक और मटेरियल,
बट मुझे पता नहीं कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, मैं जानता ही नहीं। इसने क्या करा, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, आर स्ट्रेन के अंदर। क्या कर दिया, ट्रांसफर। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑन अपना जेनेटिक क्या मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो ये इसमें आ गया, चलिए आ गया। और तो ये है कौन, ये है आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। अब हमें खुशी मनानी चाहिए क्योंकि ऐसी कंडीशन में अलाइव रहता है और निमोनिया कॉज नहीं होता। ये तो अच्छी बात है, अब हम बच गए। लेकिन बहुत खतरनाक गेम खेल गया। आर स्ट्रेन ने क्या करा, कन्वर्ट कर लिया। आर स्ट्रेन ने क्या करा, कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये गेम खेल गया और आपको पता नहीं चला और आपको भगवान के दर्शन करवा दिए इसने। कन्वर्ट हो गया किसमें, एस स्ट्रेन में, एस और स्ट्रेन, ये कन्वर्ट हुआ जी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो जैसे ही एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ, ऑब्वियसली इसने क्या कर दिया, किल्ड किसको, माइस को, और निमोनिया कॉज कर दिया, निमोनिया कॉज कर दिया 100%। ऐसे हुई खेल। ठीक है, तो ये जो आपने पीछे पढ़ा कि सर ये तो पॉसिबल नहीं था, क्यों नहीं पॉसिबल था, एस स्ट्रेन वाला तो मार ही नहीं रहा था, आर स्ट्रेन मारता नहीं है, तो सर आपने कैसे किल कर दिया उसको, दूसरा निमोनिया कॉज कर दिया। एक्चुअल में ये हुआ कि एस स्ट्रेन हीट किल जो था, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया आर स्ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, वो कन्वर्ट कैसे कर पाया, वो इसलिए कर पाया कि अगर आप जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं तो एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन के ऊपर क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं है। तो उसने क्या करा, जैसे जेनेटिक मटेरियल गया तो उसने अपने ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की लेयर बनवा ली। कैसे बनवा ली, उसके पास बनाने की सूचना थी, उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब इस बैक्टीरिया को तो पता है ना कि मेरे पास डीएनए है, आरएनए या XYZ जो भी है, हमें तो नहीं पता कि वो क्या चीज है। तो हम अभी भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि भाई ये तो पता चल गया कि ऐसे चूहिया मरी, लेकिन चूहिया के पास क्या गया, तो हमने कहा बायोमॉलिक्यूल। तो वो कह रहा है क्या, बायोमॉलिक्यूल का मतलब तो ये हो गया कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को कर रहा हूं। तो मैंने पूछा सर कितने साल का है, तो आपने कहा 4 साल का है। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि कौन सी ईयर में है, तो आपको पता ही नहीं। ईयर तो बताइए, पता चलेगा कि आप कितने समय के बाद पास आउट होंगे। तो यहां पर ये बात निकल के आई, क्या बात निकल के आई कि यहां पर बायोमॉलिक्यूल ट्रांसफर किया गया है। बायोमॉलिक्यूल, आपने बायोमॉलिक्यूल सही है कि आपने ट्रांसफर किया, लेकिन आप बायोमॉलिक्यूल का नेचर पता ही नहीं कर पा रहे, नेचर पता नहीं कर पा रहे। दूसरा, व्हाट इज, ये है क्या, आप ये भी पता नहीं कर पा रहे। आप कंफ्यूज हैं कि व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, व्हाट इज प्रोटीन। या कह दो कि ये बीमारी, जो ये जिस बीमारी से मरा है निमोनिया से, वो किसकी वजह से हुई है, प्रोटीन की वजह से कि ऐसे की ऐसे। क्लियर हो गया। तो ये हमें अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ ले जाता है। ये बात यहां आकर खत्म हो गई। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट आपका है मैकॉर्ड और मैकलॉड का। मैकलॉड और मैकार्टिक और एवर नाम के 3 साइंटिस्ट हैं। 1944 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में इनका बस ये काम था कि बायोमॉलिक्यूल का पता करना कि ये बकवास होती क्या चीज है जिसने मार दिया माइस को। चलिए, मेरी बात में आ गया एकदम, बहुत बढ़िया। तीनों एक्सपेरिमेंट एक साथ देखिएगा तभी आपको बात जो है दिमाग में घुसेगी। क्या बोल रहा हूं मैंने कहा कि अब जो आपके पास एक्सपेरिमेंट आएगा उस एक्सपेरिमेंट को कौन सा है एक्सपेरिमेंट, इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, हम बायो मॉलिक्यूल क्या है ये पता करना चाह रहे हैं और इसका नेचर क्या है ये भी पता करना चाह रहे हैं। व्हाट इज, ये क्या है और नेचर क्या है पता करना चाह रहे। नेचर मतलब कौन है बायोमॉलिक्यूल। एक बात, साइंटिस्ट ने कब करा ये काम, 1944 में, और 1944 में किया। और साइंटिस्ट कौन है, मैकार्ट एंड मैकलॉड, मैकार्टी, मैकलॉड एंड एवर, 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी भी बोलते हैं लोग, 3 साइंटिस्ट हैं। तो इनके एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंट भी ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल तो बोलते हैं मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। क्या मेरी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब ये एक्सपेरिमेंट होगा कैसे, इसमें ऐसा क्या करा जाएगा जो हमें पता चल जाएगा। आसान है। इसने क्या करा, 3 तरीके के एंजाइम्स लिए। क्या लिए, 3 तरीके के एंजाइम्स। तो इसने यूज किया, यूज्ड फ्री
टाइप एंजाइम, 3 टाइप ऑफ एंजाइम। 3 वो एंजाइम कौन कौन से, उन 3 एंजाइम का नाम क्या है? उन 3 एंजाइम का नाम है, एक का नाम होता है डीएनएस, एक का नाम होता है डीएनएस, और एक का नाम होता है आरएनएस, और एक का नाम होता है प्रोटीएज। प्रोटीएज। पर इनके फंक्शन क्या है? डीएनएस क्या करेगा? डीएनए को काट देगा, मतलब डाइजेस्ट कर देगा। ये कर देगा डाइजेशन ऑफ डीएनए। अगर डीएनए कट जाएगा तो बचेंगे कौन? आरएनए और प्रोटीन। और अगर मैं कह दूं कि डाइजेशन आरएनए से क्या होगा? डाइजेशन, किसका डाइजेशन? ऑफ आरएनए। और अगर उस बायोमॉलिक्यूल में आरएनए कट जाएगा तो फिर प्रोटीन और डीएनए बचेगा। और अगर मैं कह दूं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो ऑब्वियसली आपके पास 2 चीजें बचेंगी, डीएनए और आरएनए। हमने एक काम किया, हमने क्या काम करा? हम बहुत तेज हैं इस चीज में। हमने एक ट्यूब तैयार करी, एक बड़ी मोटी सी ट्यूब तैयार करी, और उस ट्यूब के अंदर हम खेल गए। ये मेरे पास एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर सबसे पहले मैंने डाला एक सॉल्यूशन। क्या डाला? सॉल्यूशन। डालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें एक सॉल्यूशन डाला, लेकिन उस सॉल्यूशन से पहले मैंने बैक्टीरिया ले लिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एस स्ट्रेन हीट किल्ड। कैसा? एस स्ट्रेन हीट किल्ड। वही चलेगा? पता तो चले क्या था क्या? पता तो चले था क्या? ये मेरे पास हो गया एस स्ट्रेन हीट किल्ड। लिख दूं मैं एस स्ट्रेन, दिस इज एस स्ट्रेन और हीट किल्ड बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया, ये आ गया। अब मैंने क्या करा? इसको उठा के इसमें डाल दिया, ठीक। और मेरे पास यहां पर क्या है? सॉल्यूशन। मेरे पास यहां क्या है? सॉल्यूशन। अब बात समझिए, ये तो मेरे पास हो गया जी सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में क्या है मेरे पास? 3 टाइप एंजाइम, 3 टाइप एंजाइम। लेकिन अगर तीनों एंजाइम डालूंगा तो तीनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? तो मैंने क्या करा? इस सॉल्यूशन में से थोड़ा थोड़ा चीज निकालनी शुरू करी। देखिए, मैंने एक अलग गेम खेल गया। मैंने उठाया और इसमें डाला, ठीक। तो मैंने इसके 3 हिस्से करवा लिए अब, जिससे कि मुझे समझने में और समझाने में आसानी हो जाए। मतलब और लोगों को भी समझाना है कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे सॉल्व किया है। 3 ट्यूब बनाई, एक ट्यूब विद सॉल्यूशन, दूसरी ट्यूब विद सॉल्यूशन, तीसरी ट्यूब विद सॉल्यूशन। 3 ट्यूब बनाई मैंने। अब तीनों ट्यूब के अंदर क्या भरा? पहले सॉल्यूशन भर लिया। और आपको पता है कि बैक्टीरिया तो जाएगा ही जाएगा, बैक्टीरिया तो जाने ही जाना है। डाल दिया बैक्टीरिया, ऐसे स्ट्रेन। यहां तक बात क्लीन हो गई, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूं? 3 में से कोई 2 उठाता हूं, 3 में से बस कोई 2। मैंने कहा इस सॉल्यूशन के अंदर, और इस सॉल्यूशन के अंदर, इस वाले सॉल्यूशन में मैंने डाल रखा है क्या? डीएनएस और आरएनएस। मुझे बताओ, डीएनएस डालूंगा तो डीएनए कट जाएगा, और कट लिख देता हूं। अगर डीएनए डालूंगा तो डीएनए कट हो जाएगा, और अगर आरएनएस डालूंगा तो आरएनए कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या बचेगा? प्रोटीन। यही बात आपकी समझने की थी। यहां पर आप सीधे बोलेंगे कि इस वाले सॉल्यूशन से मुझे इंटैक्ट हुआ है। आपकी बुक कहती है इंटैक्ट मतलब रिजल्टेंट निकला किसका? इसमें है प्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन इंटैक्ट हो गया। चलिए, उसके बाद मैं नीचे गया थोड़ा। मैंने कहा मैं इस बार इस सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल रहा हूं? मैं इसमें डाल रहा हूं डीएनएस और प्रोटीएज। डीएनएस डाला तो डीएनए को क्या कर दिया? कट। प्रोटीएज डाला तो प्रोटीन को कर दिया कट। तो क्या बचा जी? आपके पास बचा इंटैक्ट। आप बोलेंगे इंटैक्ट बचा कौन? आरएनए बचा। यहां मेरे पास आरएनए इंटैक्ट हुआ।
इसका मतलब तीसरे वाले में डीएनए इंटैक्ट होने वाला है। ये तो बड़ी बढ़िया बात हो गई। जितने आसानी से आपको समझ में आ रहा है, इतनी आसानी से एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आते वाले। मैं बहुत अलग तरीके से समझा रहा हूं। यहां पर मैंने क्या डाला, आरएनएज और प्रोटीएज। इसने क्या करा, आरएनए को कट कर दिया, और इसने क्या करा, प्रोटीन को कट कर दिया। ठीक है, एट द लास्ट मेरे पास क्या बचने वाला है, इसके बाद मेरे पास जो बचा वो कौन बचा, इंटेक्ट, कंप्लीट इंटेक्ट, ये जरूर लिखिएगा, कंप्लीट डीएनए। अब मेरे पास जो है पूरा का पूरा डीएनए इंटेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ गया? तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये मेरा मैक्लॉड और मैकार्टी और एवर का 1944 में ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल बायोमॉलिक्यूल के रूप में एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें मुझे पता चला कि मैंने सॉल्यूशन जैसे डालूं तो मुझे पता चल रहा है कि ऐसे करके मैं सॉल्यूशंस को निकाल सकता हूं। ये मैंने सॉल्यूशन का ब्रीफ देखा। तो आप क्या करें, पहले 1 मिनट ले लें आराम से, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आने वाला है। 1 2 3 4 5 और एक साथ। बहुत बढ़िया पंकज, देख लो भाई 1 मिनट के अंदर। Like, comment, and subscribe.